मित्रों, आज हम सातवां पाठ बढ़े कहानी देखेंगे। उसका प्रकार है कहानी निर्माण। उसका जो प्रकार है वह है कहानी निर्माण। मनुष्य कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है। इस पाठ में इसी हेतु से कुछ कहानियाँ पूरी करने के लिए दी गई है। तो यहाँ कहानी दी गई है कौवा और मुर्गी। कौवा और मुर्गी। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। जो जगह छोड़ दी गई है उसमें रहते थे आएंगे। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। खाली जगह दाना लाता था। तो कौन लाता था? कौवा। कौवा दाना लाता था। खाली जगह भी दाना लाती थी। मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया, यानी दाना। खाली जगह में क्या आएगा? दाना। एक दिन कौवे ने खाली जगह में चावल लेने जाता। खाली जगह तो एक दिन कौवे ने खाली जगह में चावल लेने खाली जगह तो एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तू घर का खाली जगह डर बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले। खाली जगह पूर्ण विराम। तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह उस खाली जगह ने कहा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खाली जगह और मुझे दाना दे। मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। खाली जगह ने कहा। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना खाली जगह पूर्ण विराम। नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। खाली जगह ने कहा। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे खाली जगह दे। मुर्गी मुझे दाना दे। मुझे बहुत खाली जगह लगी है। मुझे बहुत क्या लगी है? खाली जगह लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है। खाली जगह में क्या आएगा? भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिए। उसने सारे दाने किसको दे देगी? किसको दे दिए? घोड़े को। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब खाली जगह सोचने लगी। अब खाली जगह सोचने लगी। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं क्या कहाँ से दूंगी? अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? मुर्गी बहुत खाली जगह गई। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा खाली जगह लेकर घर लौटा। जब कौवा खाली जगह लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी किसके पीछे छिप गई? चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी, तू खाली जगह। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी,
तू खाली जगह कहाँ है। डर के मारे खाली जगह चुप रही। डर के मारे मुर्गी चुप रही। एक आवाज भी नहीं निकाली। एक आवाज भी उसने नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। मुझे दाना खाली जगह है। मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में खाली जगह है। मुर्गी तो घर में नहीं है। तू अपना खाली जगह यही ले लाकर पीस ले। तू यहाँ अपना खाली जगह लाकर पीस ले। तू अपना दाना यही लाकर पीस ले। खाली जगह दाना ले आई और पीसने को बैठी। खाली जगह दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला। बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी चट उसे मुंह में भर लिया। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और दाना खाली जगह में डाला। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। खाली जगह ने उसे भी चट खाली जगह ने तो मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली खाली जगह लगी पर आटा न निकला। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। यह देख बिल्ली बहुत खाली जगह हुई। यह देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। क्या हुई? दुखी हुई। खाली जगह ने सारी बात कौवे को बताई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा। कौवा सोचने लगा कि दाना गया कहाँ। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे खाली जगह देखा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी। वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। क्या भरे बैठी थी? दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख कौन हंसा? कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। उसे देख बिल्ली भी बहुत खाली जगह तो हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की खाली जगह आई। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। जब मुर्गी हंसी तो सारे दाने निकल पड़े। इस तरह आप भी कहानी बना सकते हैं। तो यहाँ स्वाध्याय में कहानी दी गई है। ढांचे प्रश्न नंबर 1, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो यहाँ 3 कहानी दी गई है। पहली है एक बादशाह वजीर की, जो कहानी का नाम हम दे सकते हैं चतुर बादशाह नए वजीर का चुनाव। और दूसरी कहानी जो है चरवाहा। तो यहाँ हम देखते हैं एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़ी दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। तो यहाँ कहानी पूर्ण करना है।
तो एक बार चरवाहा जंगल में बकरियां चराने के लिए जाता है। जब चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था, उसी समय एक बकरी अकेली दूर निकल जाती है और वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ जाता है। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। बकरी बहुत घबरा जाती है। फिर उसने हिम्मत से काम लिया और वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसी देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। तो इससे हमें भी सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो जाती है। तो ये दूसरी कहानी है। तीसरी जो कहानी है, एक नई चमत्कारी मुर्गी मिलना। यह भी हम कक्षा 5 और 6 में सीखकर ही आए हैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी यानी लालच का फल। आगे है जो चित्र दिया गया है यहाँ, वह है नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण हमें करना है। खरगोश की चतुराई, ताकत से अक्ल बड़ी। किसी एक जंगल में एक सिंह रहता था। वह हर रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की कि आप जंगल में शिकार के लिए निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय एक जानवर आपके पास भेज देंगे। जब खरगोश की बारी आती है, तब उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर कि मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह। मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले जाता है और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका तो कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा, डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों को भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। सीखे, ताकत से अक्ल बड़ी होती है। तो हमें भी मुसीबत आने पर क्या करना चाहिए? अक्ल से काम लेना चाहिए। तो यह सभी कहानी आपको नोटबुक में लिखना है। अब हम आगे देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 7, शब्दों के भेद को जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्दों का भेद दिया गया है। यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, आदि आदि। जो पहला आदि है उसका आरंभ होता है। जो हस्वई का आदि है, दी हस्वई है, उसका आरंभ होता है। और आदि यानी अभ्यस्त। दूसरा जो आदि है उसका अर्थ होता है अभ्यस्त। इस प्रकार अपेक्षा उपेक्षा दोनों है। अपेक्षा यानी आशा, उपेक्षा यानी ध्यान न देना। इस तरह असक्त आसक्त। असक्त यानी कमजोर, आसक्त यानी मुग्ध। ग्रह यानी घर, ग्रह यानी बुध, शुक्र, गुरु आदि ग्रह, ब्रह्मांड के ग्रह। बाहर यानी वसंत, बाहर यानी सीमा के पार। शौक
शौक यानी रुचि, चस्का, शौक यानी दुख। तो ये शब्दों को भी आपको नोटबुक में लिखना है। स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 2, ढांचे पर से कहानी लिखिए। ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो एक कुत्ता है, मुंह में रोटी का टुकड़ा, लालची कुत्ता, उसका जो टाइटल है यानी कि कहानी का नाम है लालची कुत्ता। यह कहानी भी आपको नोटबुक में लिखनी है। तो आपको अभ्यास के जो सवाल है, कहानी, अभ्यास की जो कहानी है वह आपको पहला, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। पहला प्रश्न, दूसरा और चौथा। उसके बाद 7वां प्रश्न और स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न। इतना आपको नोटबुक में लिखना है। ये सभी प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना है। जय हिंद, जय भारत।